सही बात है। हर्ष अवधेश जी बोलिए, आपकी राय। अवधेश जी बोलिए। देखिए, इसके दो भाग हैं। काफी अच्छी बातें हुई है। पहला है कि पुस्तक में क्या है और जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है वो, ये पुस्तक न्यायपालिका, ये चैप्टर न्यायपालिका के भ्रष्टाचार पर नहीं है। ये चैप्टर भारत के समाज में न्यायपालिका की भूमिका पर है। उसमें न्यायपालिका की संरचना की बात है, न्यायाधीश कैसे काम करते हैं, उनको न्यायालय के अंदर समाज में कैसे काम करना होता है, लोगों को न्याय मिलता है। लेकिन न्याय में समस्या कहां है, उसकी चर्चा करते हुए सारे आंकड़े दिए गए हैं। उसमें यह भी कहा गया है कि इसका अगर केस लटके हुए हैं तो बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ न्यायाधीशों के पद खाली है, न्यायालयों के, ये सारी बातें उसमें है। तो मेरे हिसाब से तो एक बहुत ही इंटीग्रल, एक समग्र अध्याय है वो। लेकिन अब अगर सुप्रीम कोर्ट भ्रिकुटी तान दे तो सरकार को तो झुकना ही पड़ता है। हमारे आपके पास तो कोई चारा नहीं है उसके बारे में। अब सेकंड आते हैं, यहाँ लोग कहा गया है, देखिए हम लोग तो छठे सातवें आठवें से आपने कही दिया है, जो हमारे यहाँ पहले नागरिक शास्त्र की किताबें होती थी, बाद में है, उसमें राजनीति पढ़ते थे, उसमें संसद पढ़ते थे, और न्यायालय की संरचना तो चौथी क्लास से पढ़ाई गई है, जो नहीं कहा गया है। हाँ। चौथी क्लास से पढ़ाई गई है कि न्यायालय की संरचना आई नहीं, सब पढ़ाया गया है, कहाँ है। अब सेकंड बात आते हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने जो एक शब्द का लिखा है ना, वो थोड़ा बहुत चिंताजनक है। ये नॉर्मल नहीं है, ये न्यायपालिका की बेइज्जती है। ये न्यायपालिका की बेइज्जती और इंटेंशनली ऐसा किया गया है। हाँ। असल में जो 3 बड़े वकील, अब हम लोगों की हैसियत तो नहीं है, हम पर भी एक मुकदमा हो जाएगा, जो 3 बड़े वकील इसको लेके कोर्ट में गए थे, आप और हम यहाँ बैठे हुए, कम से कम हर्षवर्धन त्रिपाठी, मैं, सतीश केसिंग और मानव गुप्ता की हैसियत तो नहीं है कि कोई केस हो जाए तो इनको हम डेली हायर कर सके, 10 लाख रुपया रोज दे। तो भ्रष्टाचार न्यायपालिका का मतलब केवल जजों का भ्रष्टाचार नहीं है, और न्यायपालिका में केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं है। न्यायपालिका में निचले अदालत से लेके, जो तहसील की अदालतों से लेके जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय है, उसमें वकील भी शामिल है। कहा गया है जस्टिस इज सुप्रीम एंड एडवोकेट्स आर द पिलर ऑफ द जस्टिस। अगर एडवोकेट्स, अगर कोई गरीब आदमी जाता है, मेरे को किसी ने मार दिया, सुनिए भ्रष्टाचार कैसे होता है, मनन जी पुराने वकील है, मैं जाऊंगा तो बताया जाएगा कि आपका केस नहीं बनेगा, इसमें कौन गवाह है, आप थोड़ा सा इसको इंजरी रिपोर्ट बनाइए, 2 जगह और कटवाइए, इसमें थोड़ा सा चोट लगवाइए, ठीक, इंजरी रिपोर्ट बनाइए, कोई गवाह नहीं है तो 4 गवाह ले आइए, वो सब झूठी बातें उसमें लिखी जाएगी, तब जाके वो केस होता है। कैसे बात करें। सेकंड मैं बता रहा हूं, केवल इसमें हाई सुप्रीम कोर्ट का विषय नहीं है, हम लोगों ने बचपन से देखा है, मैंने भी वकालत किया, केवल किया नहीं, वकीलों के साथ बैठता था, मैंने देखा कि तो पूरी जिंदगी झूठ बोलनी पड़ेगी। तो फिर मैंने ये देखा है कि एक जो लोग आते थे उसको पेशी बोलते थे, जो अपना अटेंडेंस देते हैं, तो हम लोग के बचपन में 1.25 रुपया पेशी होती थी, मेरे देखते देखते 5 रुपया पेशी हो गई, फिर 11 रुपया, आज मुझे मालूम नहीं कितना है। अच्छा, लोग जानते ही नहीं थे क्या है, लोग सोचते थे कोर्ट में अगर अटेंडेंस देना है तो इसके साथ इतना पैसा देना ही है। आपको अपने एक पेज का नकल लेना है तो नकल बाबू के हाथ जाएंगे, तो सुनिए 100 रुपया, 51 रुपया से कम में तो नकल नहीं मिलता है आज। तो इसलिए कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार केवल वही नहीं है, हमारी पूरी न्याय प्रणाली इस समय आम आदमी के पहुंच से दूर हो चुकी है। जो पढ़ा लिखा है, जिसका सिस्टम में पहुंच है, वो वकीलों तक पहुंच सकता है, न्यायपालिका तक पहुंच सकता है। अभी एक आंकड़ा आया है पश्चिम बंगाल का, फिर सतीश जी कहेंगे कि राजनीति इसमें ले आए हैं। वहां के एक राज्यसभा सांसद थे जौहर सरकार, सुन लीजिए, उन्होंने एक आरटीआई डाला, आरटीआई में लिखा है कि सरकार ने कपिल सिब्बल को 3 करोड़ 16 लाख रुपया 5 साल में दिए हैं, अभिषेक मनु सिंघवी को 4 करोड़ 62 लाख दिया है, और कुल इन बड़े वकीलों को 87 करोड़ 17 लाख रुपया मैंने 6 वर्षों में दे दिया है। अब आप बताइए, अगर भ्रष्टाचार न्यायालय में नहीं है तो एक सरकार इतना पेमेंट कर रही है। अरे आपने भी अवधेश जी आपने भी ना देखिए, बड़े आपने भी देखिए बड़ा कन्वीनियंटली सिर्फ बंगाल सरकार का गिनवा दिया कि सिब्बल को दिए, सिंघवी को दिए, अरे बाकी वकीलों का भी गिनवा दीजिए। बाकी बीजेपी शासित राज्य जो हैं, वहां पे वहां की सरकार कितना कितना पैसा देती है बड़े बड़े वकील। टोकेंगे, मेरे पास आंकड़ा फैक्चुअली इतना ही था अभी, क्योंकि आरटीआई से आया है। अच्छा ठीक है, ठीक है और कर रहा हूँ। गांधी जी ने कहा था, यहाँ बड़े बड़े वकील और जज हैं, कि मैं स्वयं न्यायपालिका के नाश का प्रयास नहीं करूंगा, मैं स्वयं अधिवक्ता, लेकिन जिस दिन यह न्यायपालिका नष्ट हो जाएगी उस दिन मैं खुश होऊंगा, क्योंकि हमारी न्यायपालिका के, हमारे वकीलों ने इस देश को न्याय से दूर किया है, समाज को भ्रष्ट बनाया है। गांधी जी का कथन था। तो ये जो न्यायपालिका है आम आदमी के समझ से दूर है, ये तो पढ़ाया ही नहीं है ये न्यायपालिका में। और लास्ट एक उदाहरण दे रहा हूं, 2013 में
नागपुर में एक बलात्कारी पर मुकदमा चल रहा था, बार बार उसको 1000 महिलाएं उस न्यायालय में घुसी है, उसको बाहर निकाला है और न्यायालय के सामने उसको कुट्टी कुट्टी काट दिया। बता रहा हूं, ये समस्या पैदा हो रही है। ठीक है, ओके। सतीश जी कुछ कह रहे थे, सतीश जी बोलिए जल्दी से, सतीश जी जल्दी से। लास्ट मैं तो ये कह रहा हूँ, भाजपा का तो 61,000 करोड़ रुपया सालाना आता है, तो उनके वकीलों को अवधेश जी, हाँ सतीश जी बोलिए। मैं बोला हूँ भाजपा का तो 61,000 करोड़ रुपया सालाना आता है चंदा में, तो उनको तो वकीलों को देने के लिए बहुत पैसे हैं। ममता बेचारी का चुनाव के एन वक्त में तो जिस तरह का जुड़ा रहे हैं अवधेश जी, वो तो खत्म हो गया होगा पैसा, उतना तो है नहीं उनके पास। पहली बात मैं कह रहा हूँ, देखिए अभी जो अवधेश जी के बातों से प्रतीत हो रहा है कि आगे ऐसा होगा जो हम लोग मुगल काल में देते कि शहंशाह आए और वहां पर जो है मुकदमा चला और शहंशाह ने वो जो है मुकदमा सुना और फैसला दिया। ऐसा ही जुडिशरी चाहते हैं। अब ये चाह रहे हैं कि ये लोग और हर्षवर्धन जी लोग यही चाह रहे हैं कि भाई बच्चे से खाली जुडिशरी के बारे में पढ़ाओ और पढ़ाओ या मत पढ़ाओ। सतीश जी क्या बोल रहे हैं आप सर? कम से कम जो लाल वाला बंडी है बच्चों कुछ भी बोल रहे हैं। नहीं सतीश जी, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन मैं क्लैरिफाई कर दूं, जरा सबको स्क्रीन पर रखिए, जरा क्लैरिफाई कर दूं। जो हर्षवर्धन जी ने कहा, जो अवधेश जी तो खैर मुझे लगता है ज्यादा थोड़े होपलेस से साउंड कर रहे थे, ऐसा लगता है उम्मीद खो चुके हैं न्यायपालिका से। लेकिन हर्षवर्धन जी जो कह रहे थे वो ये कह रहे थे भ्रष्टाचार पर चर्चा होनी चाहिए, किताबों में पढ़ाया जाना चाहिए। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट को या जजों को, वकीलों को अपना उसमें एक वर्जन डालना है तो उस चैप्टर में डाल दिया जाए, लेकिन बच्चों को इस चैप्टर से या इस हमारे लोकतंत्र के एक स्तंभ की इतनी जानकारी से वंचित नहीं करना चाहिए। और मैंने कहा कि सभी भ्रष्टाचार को पढ़ाया जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, सभी भ्रष्टाचार को पढ़ाया सभी जगहों पे। मानव जी अभी तक आप ये डिस्कशन कर पा रहे हैं, आप बचे हुए नहीं सतीश जी, लेकिन इतना जरूर कह दूं कि बोलने से पहले मुझे भी 2 बार सोचना पड़ रहा है। आमतौर पे जो हम डिबेट करते हैं पॉलिटिक्स पर, करप्शन पर, ब्यूरोक्रेसी पर, उसमें सोचना नहीं पड़ता है, इस पर सोचना पड़ रहा है बोलने से पहले भी 2 बार। वाले को, लिखने वाले को भी तो 2 बार सोचना चाहिए थी और 4 बार देखना चाहिए था। अरे तो आप क्या पता उन्होंने सोच समझ कर ही डाला हो, तो सोच समझ कर ही डाला होगा। लिखने में क्या समस्या है? माफी मांगना पड़ रहा है, माफी मांगना पड़ रहा है वो अलग बात है, चलिए फिर डिबेट करेंगे। लेकिन आज मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों से अपील, कमेंट में आप ही बताइए आपको क्या लगता है, क्या जुडिशरी में जो भी थोड़ा बहुत करप्शन है, क्या उस पर बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, उस पर चर्चा खुलकर होनी चाहिए या नहीं? छोटा सा